नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके की बेहद ही रोचक क्वेश्चन में। मैं इंडियन रेलवे में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अगर आपको कुछ भी जानकारी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है? ऑप्शन ए श्वसन, बी पाचन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी किण्वन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? ऑप्शन ए 25 सदस्य, बी 50 सदस्य, सी 100 सदस्य, डी 75 सदस्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 50 सदस्य। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है ताकि प्रस्ताव को सदन में विचारार्थ रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? ऑप्शन ए 20 से 30%, बी 40 से 50%, सी 55 से 70%, डी 80 से 90%। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 55 से 70%। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग 55 से 70% तक होता है, जो इसे ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख घटक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, थल सेना का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए सेनाध्यक्ष, बी रक्षा मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेनाध्यक्ष। भारतीय थल सेना का प्रमुख सेनाध्यक्ष होता है, जो थल सेना की सभी सैन्य गतिविधियों का सर्वोच्च अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, बी कुरोशिया धारा, सी लेब्राडोर धारा, डी अंटार्कटिक परिक्रामी धारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अंटार्कटिक परिक्रामी धारा। अंटार्कटिक परिक्रामी धारा विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा है, जो अंटार्कटिका के चारों ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 6, किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, बी नाभिक, सी हरित लवक, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरित लवक। पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, परंतु जंतु कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य का लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोकसभा में कुल 80 सदस्य चुने जाते हैं, जो किसी भी राज्य का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? ऑप्शन ए कुरोशियो धारा, बी गल्फ स्ट्रीम, सी लेब्राडोर धारा, डी केप ऑफ गुड होप धारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम धारा। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय धारा है, जो मैक्सिको की खाड़ी से यूरोप की ओर बहती है और वहां का तापमान संतुलित रखती है, इसलिए इसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा कि भारतीय लेखन की कला नहीं जानते? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी एल्बर्ट विल, सी मैकाले, डी मार्क ट्वेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि भारतीय
लेखन की कला नहीं जानते। यह उनके औपनिवेशिक दृष्टिकोण का उदाहरण था। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था जिसके कारण उलेमाओं ने उसका विरोध किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नए धर्म की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया था जिसके कारण उलेमाओं ने उसका कड़ा विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 12, थल सेना के प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, बी चेन्नई, सी लखनऊ, डी शिमला। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई। भारतीय थल सेना की प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, जहां सैनिकों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों कमेंट में बताइए आप लोगों के कितने आंसर सही हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर जरूर करें। यहाँ पर हम लाते हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।